आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। खबरों को तफसील से देखते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल ने जम्मू के सरहदी इलाके में तैनात बीएसएफ के दस्तों की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने यूनिट कमांडेंट के साथ ऑपरेशनल पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। डीजी बीएसएफ ने फौजियों के साथ बातचीत की और इनकी लगन और पेशावराना महारत की तारीफ की। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल जम्मू बैनुल-अक़वामी सरहद के साथ सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर के 2 रोजा दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के एजाजी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने करगिल जंग के हीरोज को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने अवाम की आवाज प्रोग्राम के इस माह के एडिशन को वक्फ किया। करगिल विजय दिवस शानदार बहादुरी, बेमिसाल हिम्मत और हमारे बहादुर सिपाहियों की अजीम कुर्बानी के जज्बे की दास्तान है। उन्होंने शहीदों को खराज अकीदत पेश करते हुए कौम को तरक्की की राह पर गामजन रखने के लिए बहादुर सिपाहियों का शुक्रिया अदा किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू के मेजर अजय सिंह जसरोटिया, सूबेदार बहादुर सिंह और हवलदार मदन लाल की बहादुरी और असीम कुर्बानी को याद किया। कठुआ के सिपाही राजेंद्र सिंह, सोपुर के LN के गुलाम मोहम्मद खान, कुपवाड़ा के रविंद्र सिंह और मोहम्मद खान और करगिल जंग के अनगिनत दूसरे बहादुर जवानों की हिम्मत की सराहना की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रामबन के संदीप सिंह चिप का खुसूसी तस्करा किया। उन्होंने कुलगाम के शारिक यासिर के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का भी इस मौके पर इजहार किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिला गांदरबल के तुलमुला इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक समाजी कारकुन बिलाल भट्ट की खिदमात को सराहते हुए उनकी बेलौस खिदमात और शहरियों को बाइख्तियार बनाने के लिए निचली सतह पर अहम मसाइल पर बेदारी मुहिम चलाने के लिए सराहा। शहरियों की शिकायत और मसाइल को दूर करने और मुतासिर कुन कहानियों को उजागर करने के अलावा अवामी फलाह बहबूद के लिए लोगों से तजावीज़ हासिल करने के लिए गवर्नर मनोज सिन्हा की पहल है। LG ने बिलाल भट्ट को उम्मीद की किरण और कम्युनिटी के अराकीन की तब्दीली का एजेंट करार दिया। मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज माननीय LG साहब ने मेरे 14 ईयर जो वॉलंटियरली काम किया, सेल्फलेसली काम किया, मैंने अपने एफर्ट्स डेडिकेशन के साथ, पैशन के साथ, मिशन के साथ जो आज LG साहब ने मेरे काम की सराहना की, रिकॉग्नाइजेशन ली, इसके लिए मैं इंतज़ामिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासकर LG साहब का और यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांदरबल का भी। जो ये काम मैंने किया, इसके पीछे जो एक राज था वो यही था कि हर घर दस्तक, घर घर गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, ज़िला ज़िला मैंने जो कैंपेन चलाई, जितने भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी, चाहे वो माओ बहनों, बुज़ुर्गों और बच्चों के मुतालिक थी, वो मैंने चलाई। और मैंने कभी नहीं बोला कि मैं थक गया या मैंने दिखावा किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नौजवानों से गुजारिश है कि आप अच्छा काम करो, सारा काम मॉनिटर हो रहा है, आप अच्छा काम करो, लीव ऑल अनएथिकल एक्टिविटीज़, ड्रग्स की ओर ना जाइए, चोरी के वारदातों के ओर ना जाए। आपके माँ बाप ने ख्वाब सजाए हैं, वो ख्वाब पूरा करने हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला सांबा के गढ़सलाथिया विजयपुर के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आए रोज हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन सरकार खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जब पहला आतंकी हमला हुआ था तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को फौरन इससे संजीदा मामले पर मीटिंग तलब करनी चाहिए थी। उमर अब्दुल्ला कन्वेंशन के दौरान पार्टी कारकुनों से खिताब कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए सभी सियासी पार्टियों ने अब अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। अगर इन ताकतों के सामने झुकना है तो मत कराइए इलेक्शन, हमें कोई एतराज नहीं होगा। आप खड़े होके, क्योंकि ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 30 सितंबर से पहले पहले ये इंतखाबात जो हैं ये मुकम्मल होने चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होके कहिए कि जम्मू कश्मीर में हालात इलेक्शन के लिए साजगार नहीं हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे। आप कहिए कि हम उन ताकतों के सामने झुकना चाहते हैं जिन्होंने जम्मू में पिछले 1 साल में 55 हमारे बहादुर सैनिक जो हैं शहीद किए हैं।
अगर आप उनकी शहादत को इस तरह नज़रअंदाज करने के लिए तैयार हैं, ज़ाया करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। हम चुपचाप इसको बर्दाश्त करेंगे और क्या कर सकते हैं। जम्मू में जो आतंकी देखिए ना, हमारे पड़ोसी मुल्क में ऐसी ताकतें हैं जो इन दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती नहीं चाहते। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे तरफ से भी लापरवाही है। आखिरकार 55 हमारे सैनिक जो हैं मारे गए। आज 1 साल के बाद एलजी साहब को मीटिंग लेना याद आया। उनको तो पहले दिन ये मीटिंग करनी चाहिए थी। उन्होंने इंतज़ार क्यों किया कि हम यहाँ से जो है उनके बारे में कहना शुरू करें और फिर ये मीटिंग रखी जाए। उनको तो पहले दिन से ये मीटिंग करनी चाहिए थी और हालात पे जो है काबू जो है करने की कोशिश करनी थी। जम्मू कश्मीर एप्पल फेडरेशन ऑफ इंडिया और किसान तहरीक जम्मू कश्मीर के बैनर तले कुलगाम के डाक बंगलों में एक कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। इस कन्वेंशन में लीडरान के अलावा किसानों ने शिरकत की। सीपीआईएम के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारेगामी के अलावा मुल्क भर से आए हुए किसान लीडरान ने खिताब किया। तारेगामी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सेब हजारों खानदानों को रोजी रोटी फराहम करता है, लेकिन इन किसानों को मुनासिब कीमत न मिलने और ज़ख़ीराअंदोज़ी की सहूलत की अदम दस्तयाबी की वजह से शदीद परेशानियों का सामना है। तरक्की के तमाम दावे उस वक्त तक खोखले रहेंगे जब तक आम लोगों की रोजी रोटी के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी जाए। कॉन्फ्रेंस में गैर मुल्की सेबों पर 100% दरामदी ड्यूटी, सेब के काश्तकारों को रियायती नरखों पर खाद और कीड़ेमार अद्वियात की फराहमी और सेब पैदा करने वाले हर जिले में कोल्ड स्टोरेज की तामीर का मुतालबा किया गया। तारेगामी ने मजीद कहा कि बेरोजगारी में खतरनाक हद तक इजाफे ने पढ़े लिखे नौजवानों में गैर यकीनी की कैफियत पैदा कर दी है। यूसुफ तारेगामी साहब ने समझाया है कि किस तरीके से विदेश से सेब आ रहा है। हमारे प्रदेश के अंदर पिछले वर्ष 1,84,00,000 पेटियां पैदा हुई। 2 करोड़ पेटियां अमेरिका और दूसरे मुल्कों से आई। मुझे बताएं, ये हमारा देश हमारे किसान के लिए है या ये बगाने मुल्कों के किसान के लिए है? तो इसलिए हमारे सामने एक ही चारा है। अभी हम संगठित होने का प्रयत्न कर रहे हैं और उसके साथ छोटे छोटे मसलों को लेकर, क्या मसला, ये जो इंपोर्ट ड्यूटी का मसला है, हम चाहते हैं 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगनी चाहिए। हम चाहते हैं जो भाड़ा है इसमें बहुत लागत किसान की लगती है, जो यहाँ से कश्मीर से, जो हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, देश के अलग अलग मंडियों में जो हमारा सेब जाता है, वो काय के आधार पर, वजन और फासले के आधार पर उसका फ्रेट निर्धारित होना चाहिए, भाड़ा निर्धारित होना चाहिए। अनइलेक्टेड अननोन एलजी होगा वो नॉमिनेट, ये सब तरकीबें उन्होंने आजमाई कि मेरी आधा चले, लेकिन लोगों के तेवर देखकर उन्हें पता चला ऐसा होने वाला नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, खुद प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा और दुनिया में भी ये चर्चा है कि एक ही खत्ता है, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। पार्लियामेंट के इलेक्शंस में इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने वोट डाला, ढंढोरा पीटा हर सतह पर, फिर असेंबली क्यों नहीं? शर्म आती होगी शायद, इसलिए आपके कानों में कोई बात आई है कि शायद वोट डालने पड़ेंगे असेंबली। टाउन हॉल कुंजर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। इस कन्वेंशन में गुलबर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज फारूक अहमद शाह, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और जिला सदर बारामूला सज्जाद शफी उड़ी और दीगर लीडरान ने शिरकत की। कन्वेंशन में नौजवानों के साथ साथ बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत करके नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने का अहद किया। इस मौके पर फारूक अहमद शाह ने लोगों से अपील की कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाकर आवाम की खिदमत का मजीद मौका दें। सज्जाद शफी उड़ी ने भी खिताब करके बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि यहाँ के अवाम हुकूमत नहीं चाहते, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अवाम की मुंतखब हुकूमत से महरूम रखना चाहते हैं। कन्वेंशन में दीगर शख्सियात ने भी खिताब किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहले भी ये स्टैंड है कि जो आपने एब्रोगेशन 370 की है, वो जो हमसे हक छीना गया है, वो हक के लिए हम हमेशा लड़ेंगे। और पहली बात यह है कि हमने कहा है कि भाई हमारी स्टेटहुड वापस करें। देखिए, जे.एंड.के कोई पांडिचेरी नहीं है, ये गोवा नहीं है, ये जम्मू और कश्मीर है और जम्मू और कश्मीर एक रियासत थी।
ये पहली मर्तबा हिस्ट्री में हुआ है कि रियासत को यूटी में चेंज किया गया। अदरवाइज जो हमने हिस्ट्री देखी है कि यूटी को रियासत में बदला गया है। तो हमारा ये पहला ये जो है यही है कि भाई इसको फुल फ्लैज वापस रियासत दिया जाए। हम तो ये कहते हैं कि जो लद्दाख और करगिल के लोगों ने ऑलरेडी बोला है कि हम जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ जाना चाहते हैं, तो इसका स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए। और अगर इन्हें रिस्टोर नहीं किया तो अगर इन्हें इलेक्शन ऐसे ही किए तो पहला जो रेजोल्यूशन होगा उस असेंबली में वो यही होगा कि हमारा स्टेटहुड को वापस रिस्टोर किया। उसके लिए हम लड़ेंगे। इंडियन यूथ कांग्रेस ने जम्मू में अमन को खराब करने और जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने पर पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान का पुतला नजर आतिश किया और पाकिस्तान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। नेशनल जनरल सेक्रेटरी इंडियन यूथ कांग्रेस उदय भानु चिब ने मीडिया से बात करते हुए मुतालबा किया कि फौज को स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी से निपटने के लिए फ्री हैंड दिया जाना चाहिए ताकि वो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे सके। उन्होंने सरकार से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को काफी मसाइल का सामना है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के साथ रियासत का दर्जा देने का भी मुतालबा किया। हमले पाकिस्तान से हो रहे हैं, सबसे पहले उसके खिलाफ आज जम्मू का डोगरा, जम्मू के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं हमारी केंद्र सरकार से कि आर्मी को फ्री हैंड दिया जाए, आर्मी को खुली छूट दी जाए। वो हमारे आर्मी के ऊपर लगातार हमले पे हमला जम्मू रीजन में करी जा रहे हैं, लेकिन आर्मी को कोई खुले हाथ फ्री हैंड नहीं दी जा रही, कोई गतिविधि नहीं हो रही। केंद्र सरकार चुप्पी साध के बैठी हुई है। आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सख्त से सख्त कदम लेने चाहिए। हम एक ही सवाल पूछना चाहते हैं, अगर हम अमित शाह जी की बात करें, क्या गुजरात में कितनी देर हो गई? 5 दिन भी चुनाव आप देर करते हो। गुजरात में टाइम से चुनाव होता है, हर एक प्रदेश में टाइम से चुनाव होता है, लेकिन यहाँ चुनाव क्यों नहीं हो रहा? यहाँ के लोगों के मसले हैं, यहाँ पे बिजली के पावर कट्स हो रहे हैं। जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं तब से एक ही फर्क है, पावर कट पहले की तरह हो रहे हैं, लेकिन बिजली का बिल जो 300 रुपए 400 रुपए आता था वो हजारों पे आ रहा है। ये बिजली का बिल हजारों में जो बिजली का बिल आ रहा है, इसके खिलाफ कौन सुनेगा? मांग कर रहे हैं, लोगों की सरकार होनी चाहिए, लोगों के पास ताकत होनी चाहिए, क्योंकि अगर लोगों की सरकार होगी तो वो सरकार को बोलेंगे बिजली सस्ती करो, तो वो सरकार को करना पड़ेगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा के पेश नज़र भगवान शिव की मुकद्दस छड़ी सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान पहलगाम पहुंची। छड़ी मुबारक का इस्तकबाल पूरे जोश व खरोश और मजहबी जज्बे से किया गया। खुसूसी भूमि पूजन महंत दीपेंद्र गिरी की निगरानी में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर डीसी अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद और इंतजामिया के दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। खुसूसी पूजा इस मौके पर की गई। पूजा में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। महंत गिरी ने इस मौके पर कहा कि कश्मीर में अमरनाथ यात्रा बहुत कदीम है और इस साल यात्रियों का जबरदस्त रद्द-ए-अमल देखने को मिला। मेरे अनुभव में लगभग 3 सप्ताह तक 2 से 3 सप्ताह तक ये यात्रा काफ़ी अधिक संख्या में तीर्थयात्री आकर दर्शन करते थे और उसके बाद धीरे धीरे ये संख्या कम होती है। लेकिन जो मेरी जानकारी आज प्रातःकाल मुझे दी गई उसके मुताबिक लगभग 3,90,000 3,86,000 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए और सकुशल अपने घरों को लौट चुके हैं। तो अभी भी यात्रा में लगभग 29-30 दिन बाकी हैं। 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा है, तो अपेक्षा की जाती है कि इस बार की जो यात्रा है वो तीर्थ यात्रियों की संख्या पिछले वर्ष जो कि लगभग 4.5 लाख थे उससे भी अधिक होगी। मैं भगवान शंकर जी का, भोलेनाथ का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि यही माहौल हमेशा रहे। आज यहाँ पर मार्तंड के सूर्य मंदिर में छड़ी का आगमन हुआ है। यहाँ पर अब पूजा पाठ होगी। पहले इसका छड़ी का हम जो भोलेनाथ और पार्वती छड़ी की शक्ल में, चांदी की छड़ियों की शक्ल में होते हैं, इनका पहले कमल कुंड और विमल कुंड में आगमन होता है। फिर यहाँ पर इनका स्नान होता है और स्नान के बाद भोलेनाथ और पार्वती का स्नान होता है। उसके बाद इनका पूजा पाठ होता है और फिर इनको मंदिरों में ले आया जाता है, वहाँ पूजा पाठ होती है। उसके बाद फिर भोलेनाथ और पार्वती को एक जगह बिठाया जाता है जहाँ इनकी पूजा अर्चना होती है बहुत धूमधाम से। इस वक्त यहाँ पर आप देख रहे हैं हज़ारों लोग
आए हुए हज़ारों लोग जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं वो यहाँ पर हिंदू लोग जमा हो जाते हैं, क्योंकि उनका ये साल का एक शौक़ होता है कि कब छड़ी मुबारक यहाँ पहुँचेगी और कब हम इसका स्वागत करते हैं। हिंदुओं के साथ साथ यहाँ पर मुसलमानों का आगमन बहुत होता है। मुसलमान भी ये साल भर इंतज़ार करते हैं कि कब ये छड़ी मुबारक यहाँ मारतंड पहुँचेगी और हम इसका इस्तकबाल मायबुरत इस्तकबाल करेंगे। वो भी यही चाहते हैं कि अमन अमान हो और हम इसका इस्तकबाल करते हैं। प्रार्थना हम भाईचारा चाहते हैं, जिस तरह पहले यहाँ भाईचारा था, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद था, इसी तरह हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद हो, हर फेस्टिवल अच्छी तरह मनाया जाए। जिस तरह यात्री आज इस साल यात्रियों का बहुत हैवी रश है, इसी तरह हर साल ऐसी रश हर फेस्टिवल अच्छी तरह मनाया जाए। बहुत अच्छा माहौल है, यात्री भी हैं, भंडारे में सेवा कार्य भी है हम अभी, और छड़ी मुबारक के फिलहाल दार्शनिक भी हैं कि जिन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया। तो क्या मैसेज रहेगा आप? ये सभी के लिए यही है कि सुख शांति से रहें, आनंद से रहें, भोलेनाथ की मस्ती में रहें और खूब खुश रहें। कोई डर नहीं है, हमें तो कोई डर नहीं लगा, आराम से खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, भंडारे में सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर किस बात का डर है? चारों तरफा तो सिक्योरिटी लगी, कुछ हो ही नहीं सकता यहाँ पर। लोकल लोगों का सहयोग किस तरह? बहुत अच्छा है। तो इन यात्रियों का भी कहना है कि वो काफ़ी संतुष्ट है इंतजामात को लेकर, सुविधाओं को लेकर, और जो सिक्योरिटी के इंतजामात है या फिर लोकल लोगों का जो सपोर्ट है उसको लेकर काफ़ी खुश है। न्यूज़ 18। सूर्य मंदिर मटन में भगवान शिव की मुकद्दस छड़ी की आमद पर लोगों की बड़ी तादाद जमा हुई। कश्मीरी पंडित और सिखों के साथ मकामी मुसलमानों ने तहदिल से छड़ी मुबारक का इस्तकबाल किया। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर भी छड़ी मुबारक के साथ सूर्य मंदिर गए और डायरेक्टर ने यात्रा के लिए किए गए तमाम इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर विमल कुंड और कमल कुंड में छड़ी मुबारक के मुकद्दस स्नान के बाद खुसूसी पूजा का इनेकाद किया गया। सदर मार्तंड तीर्थ ट्रस्ट अशोक कुमार ने यात्रा के कामयाब इनेकाद के लिए ताउन फराहम करने के लिए मकामी लोगों और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान हिफ्ज़ान सेहत के महफूज तरीकों को फरोग देने के सिलसिले में तरकीब का एहतमाम किया गया। इस अहम इक़दाम में गांदरबल जिले के बालतल बेस कैंप में फनकारों के ग्रुप के जरिए यात्रियों, सफाई सुथराई के कारकुनों और स्टेक होल्डर्स को इसकी अहमियत के बारे में आगाह किया गया। सभी स्टेक होल्डर्स को मशगूल करने के लिए एक दिलकश स्ट्रीट प्ले शो पेश किया गया। अपने मुकद्दस सफर के दौरान हिफ्ज़ान सेहत को बरकरार रखने के लिए बेदारी पैदा की गई। बेदारी प्रोग्राम डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी, सेक्रेटरी बराए देही तरक्की और पंचायती राज, जम्मू कश्मीर की निगरानी में मुनक्किद किया गया। नुक्कड़ नाटक एक रिवायती स्ट्रीट प्ले को हिकमत अमली के साथ इसके मौसर और बराह रास्त मवासलाती अंदाज के लिए मुंतखब किया गया ताकि सफाई के मुनासिब तरीकों, फुजला को ठिकाने लगाने और ज़ाती हिफ्ज़ान सेहत के बारे में अहम पैगाम को महारत के साथ पहुंचाया जा सके। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। नॉर्थ इंडिया की पहली ऑल गर्ल्स यूनिवर्सिटी और सेफेस्ट कैंपस इटर्नल यूनिवर्सिटी 450 एकड़ में 70+ कोर्सेज को ऑफर करती है। बेहतरीन नर्सिंग प्रोग्राम और हिमाचल का पहला ICAR अप्रूव्ड एग्रीकल्चर कोर्स विद बेस्ट प्लेसमेंट्स एंड बेस्ट पैकेजेस। स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल लर्निंग का मौका मिलता है बिफोर दे गो इनटू देयर डिजायर इंडस्ट्री। कम एंड एनरोल इन इटर्नल यूनिवर्सिटी टुडे। वरिष्ठ बीजेपी नेता देवेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में नई बस्ती के दुकानदारों के प्रतिनिधिमंडल ने LG मनोज सिन्हा से की मुलाकात। दुकानदारों ने LG से समस्याओं को कराया अवगत। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार के फरमान की महबूबा मुफ्ती ने की आलोचना। कहा बीजेपी सरकार संविधान की उड़ा रही है धज्जियां। पीएम मोदी की चुप्पी पर भी महबूबा ने उठाए सवाल। बीजेपी नेता अशोक कौल ने पाकिस्तान को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने की कर रहा है नापाक कोशिश। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत डोडा में लगाया पौधा। सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीर। केंद्रीय मंत्री ने की लोगों से अभियान से जुड़ने की अपील। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 36.5 करोड़ यानी 36 करोड़ 50 लाख
पौधारोपण का रिकॉर्ड। पीएम मोदी के आह्वान पर शुरू हुए अभियान से जुड़ने की सीएम योगी की अपील। योगी बोले, एक पेड़ लगाए मां के नाम। पुंछ में IIIM जम्मू के सहयोग से एक दिवसीय जागरूकता सह प्रशिक्षण शिविर का किया गया आयोजन। रोपण सामग्री वितरण कार्यक्रम का भी किया गया आयोजन। किसानों को फूलों की किस्मों के बारे में दी गई जानकारी। 25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मोटरसाइकिल रैली का आयोजन। सेना के एस ऑफ स्पेड्स डिवीजन ने रैली का किया आयोजन। अनंतनाग में डायरिया से कई लोग प्रभावित इलाके में पहुंची मेडिकल टीम। सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहुंचे जम्मू। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक मंदराथर ने कहा कि श्री गुफाड़ा अनंतनाग के ट्रेल और मुल्हिका इलाकों में 2 दिन कबल इसहाल के फैलने के बाद हालात काबू में हैं। डायरेक्टर ने बहरान के बरवक्त इंतजाम में महकमे सेहत के किरदार को सराहा। सीएमओ अनंतनाग और बीएमओ सालार के साथ ट्रेल एरिया और डायरेक्टर ने इसका दौरा करते हुए मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात की और सूरत हाल का जायजा लिया। I was in touch with the BMO and CMO और उसी टाइम इन्होंने जो प्रोएक्टिव रोल किया, जो उन्होंने सीखा है इतने सालों से, आप भी हमारे साथ देखते आ रहे हो प्रोएक्टिव रोल में क्या किया। एम्बुलेंसेज आ गई, हमारे टीम्स आ गए, डॉक्टर साहिबान आ गए, यहाँ लोग भी गवाही देते हैं कि हाँ इमीडिएटली हालत की टीम्स आ गई और उन्होंने उनको जो भी दवाई, चाहे IV फ्लूइड था, ग्लूकोज था, कुछ भी था, सारा कुछ देकर उनको स्टेबलाइज कर दिया। आज ऑन द डायरेक्शंस ऑफ वर्दी सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर आबिद रशीद जी, उन्होंने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, मैंने कहा सर नहीं, हमने अच्छा काम किया है। जो मुझे लोगों का, मैं वहीं का हूँ, मुझे फीडबैक आया बहुत अच्छा काम किया है हेल्थ टीम ने। तो ऑन हिज डायरेक्शंस आई एम हेयर टुडे। मैं पूरा ये देख रहा हूँ कि यहाँ हमने जो टीम्स रखी थी वो भी पूरा यहाँ ही 2 दिन से है और लोगों की खदमत में लगे हुए हैं। यहाँ भी जो हमने ये टेम्पररी कैंप्स बनाए हैं जहाँ हमने अपने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ रखा है, ड्रग्स रखे हैं, डिस्पोजेबल्स रखे हैं, ताकि इनको कहीं दूर ना जाना पड़े। इमीडिएटली हम करेंगे इनका ये। इसके बगैर भी जो हमने माइकिंग, इनफैक्ट मैं इनको कह रहा था उस टाइम, जो भी BMO साहब थे, इनको मैंने कहा माइकिंग करो, माइकिंग से लोगों को आगाह करो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो डोर टू डोर कैंपेन चलानी है वो भी चलाइए। बांडीपुरा पुलिस ने जिले के मुख्तलिफ इलाकों में आज़ादारी के जुलूस के दौरान पानी की सबीलें कायम करके आज़ादारों की खिदमत करने का एक बेहतरीन नमूना पेश किया। मुहर्रमुल हराम के इन जलसों के दौरान बांडीपुरा पुलिस की खिदमत को कम्युनिटी की तरफ से बड़े पैमाने पर सराहा जा रहा है। SSP बांडीपुरा लक्ष्य शर्मा, ASP संदीप भट्ट, SDPO सुम्बुल मीर आबिद, DSP हाजिन रमीज अहमद, DSP DAR अहमद साकी और SHO सुम्बुल अमरदीप परिहार सोनावारी के शिया आबादी वाले इलाकों में निकलने वाले तमाम जुलूसों में आज़ादारों के साथ शाना बशाना पेश रहे और इनको हर मुमकिन सहूलियात पहुंचाते रहे। पुलिस ने पूरे जम्मू कश्मीर में इन आयाम के दौरान जगह जगह सबीलें लगाई। IGP से लेके एक SPO तक तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार थे वो आज़ादारों को सर्व कर रहे थे। बांडीपोरा पुलिस हमेशा यहाँ के लोगों के साथ रही है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये आयाम अभी जो चल रहे हैं कि इन्हीं में वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ की पुलिस, यहाँ के SSP साहब, ASP साहब या यहाँ के SDPO साहब, SHO, DO, जितने भी सिक्योरिटी एहलकार हैं, उन्होंने हमेशा यहाँ के लोगों के सिक्योरिटी के लिए काम किया और इतना कोऑपरेट किया है कि हम इस चीज़ को आज से कुछ सालों पहले नहीं देख सकते थे। यहाँ की पुलिस ने अभी के जो आयाम चल रहे हैं, रात दिन यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे पानी की सबीलें लगा रहे हैं और यहाँ के लोगों ने हमेशा उनके साथ कोऑपरेट किया है। हम यहाँ की पुलिस, यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस, तमाम जितनी भी एजेंसियाँ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और इन फ्यूचर हम उनसे उम्मीद रखेंगे कि इंशाल्लाह हमारे साथ वो ऐसे ही इंशाल्लाह।
शरीका स्थापन जम्मू में डे कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में मुख्तलिफ कश्मीरी पंडित तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। वादी में कश्मीरी पंडितों की दोबारा बहाली की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल के लिए इस मीटिंग का उन्वान मंथन था। तकरीब में अक्सरती बिरादरी के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। कश्मीर के नुमाइंदे के तौर पर शरीक डॉक्टर रिजवान ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि कश्मीर कश्मीरी पंडित भाइयों के बगैर अधूरा है और उन्हें अपने वतन वापस आकर अपने मुसलमान भाइयों के साथ दोबारा ऐसे ही रहना चाहिए जैसा कि वो हंगामा आराई से पहले थे। डॉक्टर संदीप मावा ने कहा कि तमाम कश्मीरी माइग्रेंट्स के तासुरात के बारे में गहराई से बातचीत और जानने की जरूरत है। हम इनकम्प्लीट हैं, दो कम्युनिटीज़ इनकम्प्लीट है विदाउट ईच अदर। हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारे बुज़ुर्गों से गलती हुई है और मैं हाथ जोड़ के रिप्रेजेंट करता हूँ अपनी कश्मीरी मेजॉरिटी कम्युनिटी है। मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि अब बस बहुत हो चुका, अब आप वापस आ जाइए, क्योंकि हमारे से ज़्यादा हक आप लोगों का है। और आज हम समाधान कर रहे हैं कि क्या सोल्यूशन निकल सकता है। देखिए, सरकारें आएंगी जाएंगी, राजनीति करेंगी और अपना समय निकालेंगी और राज और ताज करेंगी। जिस पे कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहावत है, ओनली द वेयरर्स नो वेयर द शू पिंचेस। ये दर्द हमको पिंच कर रहा है, ये पलायन हमको मार रहा है। हम इस वातावरण के लिए बने नहीं हैं। हम एक हिमालय पहाड़ी की गोदी में बैठने वाले लोग हैं, सब समाज के लोग हैं। ये वातावरण हमारे लिए है नहीं। तो इसलिए आज ओपिनियन बना रहे हैं हमारे समाज की कि आप लोग चाहते क्या हैं। दिस शुड हैव बीन द लॉन्ग एक्सरसाइज बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट, बट अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ डिले एंड रूल की पॉलिसी अपना के अपना यहाँ क्षेत्र बनाना चाहते हैं। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, जमा हुए हैं, ये स्ट्रेटजी बनाने के लिए कि सरकार हमें अगर वापस लेना चाहती है तो उनके पास प्लान क्या है हमारा वापस जाने का कश्मीर का, क्योंकि हम तो वहीं से आए हैं तो वहीं तो हमें जाना है वापस। लेकिन एक स्ट्रेटजी, एक प्लान का पता हमें चले कि उनके पास जो स्ट्रेटजी है, जो प्लान है, वो हमारे सामने आ जाए एक रोड मैप बन के। हम भी उस पर मंथन करेंगे कि वो कौन से टर्म्स होंगे, कौन से कंडीशंस होंगे, कौन से हालात होंगे, जिन हालातों पे हम वहाँ फिर वापस जाएंगे। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। समीक्षा बैठक, सुरक्षा स्थिति का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी ने की बैठक में ओपन मेरिट उम्मीदवारों पर की गई चर्चा। उम्मीदवारों के आरक्षण नीति के प्रभाव पर हुई चर्चा। हंदवाड़ा पुलिस ने फेसबुक धोखाधड़ी का मामला सुलझाया। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस कर रही है तीनों से पूछताछ। हेमिस खानका लद्दाख की सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री होने के नाते सयाहों के लिए सबसे पसंदीदा मकाम है। खानका के एक राहिब के मुताबिक गर्मी के मौसम में रोजाना तकरीबन 400 से 500 ज़ायरीन हेमिस खानका आते हैं। हेमिस म्यूजियम सयाहों में बहुत मकबूल है, जहां हजारों साल की कदीम चीज़ें ज़ायरीन के लिए नुमाइश के लिए रखी गई हैं। हेमिस खानका का राहिब रोज़ाना आने वालों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सयाहों को हेमिस में काफ़ी सुकून हासिल होता है। जयपुर से आने वाले ज़ायरीन ने कहा कि इन्हें खानकाहों में जाने से मुस्बत चीज़ें हासिल होती हैं। वहीं श्रीलंका के एक और सयाह ने कहा कि वो बुद्ध मत की एक नई तालीम का तजुर्बा कर रहे हैं। उन्होंने लद्दाख के लोगों की मेहमान नवाजी की भी तारीफ की। हेमिस मॉनेस्ट्री का म्यूजियम विजिट किया है। ये बहुत ही पुराना और एंशिएंट म्यूजियम है। इसमें काफ़ी सारी जो आर्टिफैक्ट्स हैं, इनके यूटेंसिल्स जो लोग यूज़ करते थे, द्रुक्पा और जो औजार वो लोग यूज़ करते थे, वो सारे इन लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिजर्व किए हुए हैं। सब चीज़ इतना नीट एंड क्लीन, प्रॉपरली असेंबल्ड है और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके हैं वो बहुत अच्छे से फॉलो हैं और सब चीज़ों को बहुत ही प्रॉपर वे में वहाँ पे असेंबल करके
रखा हुआ है। तो बच्चों के लिए भी इट वाज वेरी एक्साइटिंग कि उन लोगों ने देखा कि वो स्नो लेपर्ड का वहाँ पे है और टाइगर का है, तो वो सब चीज़ें बच्चों को बहुत अच्छी लगी। एक वल्चर की बेबी का भी इन लोगों ने रखा हुआ है, तो दैट ऑल वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर द किड्स। मैम आप लोग कहाँ से हैं? वी आर फ्रॉम जयपुर राजस्थान। ओके, तो ये मोनेस्ट्री के बारे में क्या बताएंगे, कैसा लगा ओवरऑल जो मोनेस्ट्रीज है यहाँ? ओवरऑल मोनेस्ट्री, किसी भी मोनेस्ट्री में हम लोग जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे एक एक्सट्रीम पॉजिटिविटी और पीस है। तो वो पॉजिटिविटी है ना, वो पॉजिटिव वाइब्स बहुत ही अट्रैक्टिव है। वहाँ जाने के बाद में वी जस्ट फील लाइक सिट देयर, और है ना जो जितना भी जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ऑक्सीजन वाला प्रॉब्लम हम जैसे आउटसाइड एनवायरनमेंट में फील करते ना, लेकिन यहाँ मोनेस्ट्री में आकर के वो बिल्कुल भी फील नहीं होता। यहाँ पे एक अलग ही फ्रेशनेस है। We are following the same teachings of Buddha, but different perspectives. These paintings and architecture and all the manuscripts and the artifacts are different. So it's very beautiful, and especially the culture and the hospitality of the Ladakh people is very, very beautiful. पहले ज़्यादातर फॉरेनर आता था, तो आज का डेट में डोमेस्टिक ज़्यादा आते हैं। और हिमिस मेले के लिए बहुत सारे यूरोपियंस स्पेशल यानी हिमिस मेले के लिए वो लोग पालन करके आते हैं। तो ऐसे सब। थैंक यू सो मच। कुदरती हुस्न से मालामाल जिला पुंछ का सियाती मकाम रंगावर में लोग गर्मियों में भी सर्दी महसूस करते हैं। सियाती मकाम मंडी से रंगावर सस्पेंशन पुल तक सड़क की सहूलतें, पुल के आगे पक्की सड़क की तामीर, बैतुल खला, बारिशों से बचने के लिए शेड और हट्स के तामीर की मांग की जा रही है। न्यूज 18 JKLH ने जिले के तहसील हेडक्वार्टर मंडी से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत मकाम रंगावर का दौरा किया। ये इलाका पीर पंचाल के पहाड़ों में सरसब्ज और शादाब मैदानों, ऊंचे देवदार के दरख्तों और साफ पानी की नदी के साथ एक दरिया के साथ एक सियाती मकाम है। मौसम गर्मा में भी यहाँ आने वाले सयाहों को सर्दियों का एहसास होता है। न्यूज 18 ने जब सूरत हाल का जायजा लिया तो पता चला कि हर रोज जिला और बाहर के इलाकों से सैकड़ों सयाह रंगावर पहुंचते हैं, लेकिन बदकिस्मती से यहां आने वाले सयाहों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सियाहत और इंतजामिया से इलाके में सयाहों के लिए बुनियादी सहूलियात फराहम करने की मांग की है। इनका कहना है कि सड़क, हट्स, बैतुल खला न होने की वजह से सयाहों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये जगह का नाम रंगावाड़ है। यहाँ पर आने के बाद ऐसा लग रहा है कि आप पता नहीं किसी और ही दुनिया में आ चुके हो। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी, यहाँ के वातावरण, हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन टूरिज़्म के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस जगह से बेहतर और कोई जगह मुझे लगता नहीं है कि हो सकती है। इस वाले एरिया में ये जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो यहाँ पे टूरिज़्म को डेवलप करें। यहाँ पे डेवलपमेंट की काफ़ी अच्छी ज़रूरत है। ये मंडी वहीं है जगह, ये जगह बहुत अच्छी है। जैसे गर्मियों के हिसाब से देखा जाए पूरे इंडिया में मतलब वो हाईएस्ट टेम्परेचर तक पहुंच रही है गर्मी, और यहाँ बिल्कुल सर्दी लग रही है हमें, जैसे कि हम सोच रहे हैं हम ठंडे कपड़े पहन के आए थे। मैं पूरी फैमिली के साथ रंगाबाद घूमने आया है और रंगाबाद बहुत अच्छी जगह है, बट यहाँ पर एक वो है कि यहाँ पर रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है कि आपको अगर आना है आपको अपना सारा सामान साथ में लाना पड़ेगा, कुछ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अच्छी कोई जगह नहीं है और यहाँ पर हर्ट्स भी नहीं है यहाँ पर बैठने के लिए। यहाँ पर ये ज़मीन है और यहाँ पर इतना डेवलपमेंट होनी चाहिए इस जगह पर। यहाँ पर बहुत खूबसूरत जगह देखने को मिली। यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी है और काफ़ी लोग भी आ रहे हैं, स्कूल से पिकनिक भी आते हैं और गर्मियों की छुट्टियाँ बनाने के लिए लोग यहाँ आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक खस्ता हालत ये है कि मंडी से लेकर यहाँ तक जो रोड है वो बिल्कुल रोड की बहुत खस्ता हालत है। देखो तो यहाँ से ऊपर आने का रास्ता है वो भी नहीं है। आप देख सकते हैं ये टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ पर कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं और इस समय मौसम भी काफ़ी अच्छा है। जहाँ पर पूरे देश में इस समय गर्मी का प्रकोप है, लेकिन यहाँ पर जो है इन पहाड़ों में बहुत ही अच्छा मौसम है और काफ़ी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। काफ़ी अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन यहाँ पर कुछ सुविधाओं की कमी है, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए जो सड़क है उस सड़क की हालत भी खस्ता है और यहाँ पर आने के लिए जो रास्ता है जो चढ़ना पड़ता है वो रास्ता भी सही नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमने लोगों से बात की, लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर अगर डेवलपमेंट की जाए, यहाँ पर हट्स बनाई जाए, रास्ता बनाया जाए और मंडी से लेकर यहाँ तक की सड़क को अगर ठीक किया जाए तो लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आएंगे और यहाँ पर जो है कारोबार भी विकसित होगा और पर्यटन जो है उसको बढ़ावा मिलेगा। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, रंगावाड़, पुंछ। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरई शयान के नुमाइंदे आका सैयद मुस्तफा ने कहा कि नौगाम सोनावारी में मुनक्किदा मजलिस के दौरान कि कश्मीर शिया सुन्नी मसालिक के दरमियान आपसी भाईचारे और रवादारी का एक मस्कन रहा है और हमेशा रहेगा।
उन्होंने कहा कि अगर कोई अनासिर इस इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो वह कभी भी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि शिया सुन्नी इत्तेहाद के हवाले से यहाँ की मजहबी क़यादत बिलखुसूस अंजुमन शराई शियान के सदर आगा सैयद हसन अल मूसवी और मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक मुतहर्रिक हैं, जो किसी को भी यहाँ का माहौल ख़राब करने में कामयाब नहीं होने देंगे। आगा सैयद मुस्तफ़ा ने कहा कि कश्मीर में शिया सुन्नी इत्तेहाद की रिवायत हमेशा से मिसाली रही है और मुस्तकबिल में भी यहाँ इत्तेहाद बैनुल मसालिक जिंदा रहेगा। इस तरह से सुन्नी बरादरान ने आज़ादारों के लिए सबीलों का एहतमाम किया और आज़ादारों को सहूलियत पहुँचाने के लिए हर किस्म के उन्होंने इक़दामात किए। अगर कहीं ऐसी जगह पर किसी गलत फहमी के बाइस कुछ छोटा मोटा वाक़ा हुआ हो तो उसको किसी बड़े माहौल का नाम देना या ऐसे बड़े वाक़ात का नाम देना मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। कश्मीर की मजहबी क़यादत पूरी तरह मुतहरिक है, जिसमें मीरवाइज़ कश्मीर शामिल हैं और हमारे सदर मोहतरम ये ऐसी दो शख्सियात हैं जो दस बदस शिया सुन्नी इत्तेहाद को कायम रखने के लिए हैं। लिहाजा मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा शिया सुन्नी भाईचारा बिल्कुल मिसाली है। पुंछ में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई गुरु पूर्णिमा बाबा बरीमशाह गुरु गद्दी श्री गुरु निवास में किया गया मुख्य आयोजन। हजारों अनुयायियों ने गुरु पूजन कर गुरु लोकेश दत्त जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। तो देश की तरह ही भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित पुंछ जिले में भी गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही धूमधाम श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। गुरु निवास में गुरु पूर्णिमा की इस पावन पर्व पर मैं गुरु निवास की यहाँ पर जो पावन पर्व पर मैं पूरे श्रद्धालुओं को बधाई देता हूँ, क्योंकि आज आप देख सकते हैं यहाँ पर हजारों की तादाद में जो लोग हैं यहाँ पर भोजन जो है कर रहे हैं और अपनी अपनी जो मुरादें हैं पूरी लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं। अपनी अपनी उनकी मुरादें जो हैं यहाँ पर पूरी हो रहे हैं। यहाँ पर जो गद्दी पर विराजमान हमारे भाई लोकेश दत्त जी महाराज जो गुरु गद्दी पर विराजमान हैं, सबको जो है आशीर्वाद दे रहे हैं। आज श्री गुरु निवास कुल गुरु गद्दी सतगुरु बाबा बरीमशाह जी महाराज सतगुरु योगी राज भाई धर्मदत्त जी का ये स्थान पर आज जो गुरु पूर्णिमा का उत्सव है वो मनाया जा रहा है। तो गुरु पूर्णिमा का जो उत्सव है ये हमारे महर्षि वेद व्यास जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये दिन जो है वो आज मनाया जाता है, क्योंकि ऋषि वेद व्यास जी ने हमारे धार्मिक ग्रंथों की जो रचना वो की है, तो इसलिए उनको गुरु की उपाधि जो है वो दी जाती है। तो आज के दिन पर मैं सभी अपने सनातनी भाइयों से ये कहूँगा कि हमें अपने जो धर्म ग्रंथ हैं उनका जो अध्ययन है वो अवश्य करना चाहिए। जिला रमन के इलाके चिब में वाक़े बाबा बंडल देवता ज़माने कदीम की अक्कासी करता है, जहां सदियों पुराना एक मंदिर पत्थरों से बनाया गया है, जिसकी आस्था को मानते हुए लोग जिला रामबन के अतराफ से हफ्ते के 2 दिन भंडारे में शरीक होते हैं। वही सालाना भंडारे में जम्मू कश्मीर और इसके अलावा बैरून रियासतों से भी यहाँ श्रद्धालु अपनी मुरादें लेकर पहुँचते हैं और लोगों का तसव्वुर है कि जो भी यहाँ आता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। ताहम सड़क से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर होने पर देवता तक पहुंचने में बुजुर्ग खवातीन और बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस पर मंदिर पुजारी और मकामी लोगों की मांग है कि बंसल देवता मंदिर तक सड़क रास्ते की जल्द तामीर की जाए। श्रीनगर में इलेक्ट्रिक रिक्शों के लिए 73 सड़कें मुख्तस की गई हैं, लेकिन ई रिक्शा ड्राइवर
मनमानी गाड़ी चला रहे हैं और अहकामात की तामील नहीं कर रहे हैं। ई रिक्शा यूनियन का कहना है कि इन्हें जो सड़कें अलॉट की गई हैं वो खुश्क सड़कें हैं और यहां ग्राहक नहीं मिलते हैं। दूसरी तरफ ऑटो रिक्शा ड्राइवरों का कहना है कि ई रिक्शा ड्राइवरों के मनमानी रवैये की वजह से इन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है, जबकि एसपी ट्रैफिक ने इस सारे मामले पर बात करने से इनकार कर दिया। पता ही नहीं हमें कहाँ चलना है, जैसे कि ई रिक्शा को पता ही नहीं है मुझे कहाँ चलना है, मेरा ऑटो है मुझे पता ही नहीं मुझे कहाँ चलना है, ई बस है उसको पता ही नहीं मुझे कहाँ चलना है, टाटा गाड़ी उनको पता ही नहीं, सोमो को उनको पता ही नहीं मुझे कहाँ चलना है। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, ख़ास तौर में एसएसपी ट्रैफिक को ये गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारा बिजनेस काफ़ी हैम्पर हो गया है। अभी आप देखिए बाहर हमारे ऑटोज़ खड़े हैं, ई रिक्शा वाला आता है, एक तो ये 4-4, 5-5 सवारी बिठाता है, आप देखिए जहाँ उनको जाना ही नहीं वहाँ भी जा रहा है, हम कहाँ जाए? हमारी रोजी रोटी पे भी आप नज़र रखिए। अभी आप देखिए हमारे ऑटोस पूरे खड़े, अभी हमारे 500 भी नहीं बनते दिन। जो आज ये मसला है ई रिक्शाज का 1264 के तहत एक ऑर्डर निकला 2022 में फ्रॉम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ द कमेटी फॉर द ई रिक्शा पॉलिसी। लेकिन आज 2 साल हो गए, 2 साल मुकम्मल होने के लिए 2022 से 2024 तक अक्टूबर में वो पॉलिसी निकली थी 2022 में, आज तक वो पॉलिसी फ्रेम नहीं हुई। रीज़न बेटर नोन टू द कॉरिडोर्स ऑफ द सिविल सेक्रेटरीट। और जो ई रिक्शा का मसला है ये ई रिक्शा ड्राइवरों के तहत नहीं है या अदर ऑटो रिक्शा ड्राइवरों के हाथ में नहीं है या डीलरों के हाथ में नहीं है जो बेच रहे हैं। इसमें एक पॉलिसी आनी चाहिए। उसके बाद हम जो कंसर्न थे हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एंड ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी है, और वही एक रूट डिजिग्नेट कर सकते थे एज पर द अदर स्टेटस। लाइक आपके दिल्ली अगर हम देखेंगे वहाँ पे मेन रोडों पे ई रिक्शाज अलाउड नहीं है। ई रिक्शाज जब भी बने थे उनको एक प्रपोजल आया था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के हाईवेज की तरफ से, दे वेयर कैटर ओनली लास्ट माइल मोबिलिटी। लाइक मैं आपको मिसाल दूंगा, यहाँ बेमना रोड से हम अंदर जाते हैं HIG कॉलोनी में, वहाँ मेन रोड पे वो आगे नहीं चल सकता बाईपास की तरफ, वो उधर मेन पॉइंट पे जहाँ से RTO ऑफिस इस रूट पे आ सकते हैं लास्ट माइल मोबिलिटी। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर थी कि पॉलिसी नहीं बनी। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। EPL उधमपुर में नेशनल चिकित्सा एवं नशा मुक्ति जागरूकता शिविर का किया आयोजन। शिविर में लोगों से की गई नशे से दूर रहने की अपील। शिविर में लोगों ने बढ़-चढ़ कर लिया भाग। करीमाबाद में पुलवामा पुलिस ने पुलिस सामुदायिक भागीदारी समूह बैठक का किया आयोजन। बैठक की अध्यक्षता SSP PD दत्ता ने की। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर की गई चर्चा। बांग्लादेश में चली अशांति के कारण भारतीय छात्र त्रिपुरा के साथ विभिन्न ICP के माध्यम से लौट रहे हैं। भारत नेपाल सहित लगभग 100 छात्र वैध दस्तावेजों के साथ आ चुके हैं वापस और लोगों के आने की उम्मीद। आज के इस दौर में जहां ज्यादातर पढ़े लिखे नौजवान सरकारी नौकरियों के पीछे भागते हैं, वहीं ऐसे भी कुछ पढ़े लिखे नौजवान हैं जो कि निजी सनतकार बनकर दूसरे नौजवानों के लिए भी रोजगार फराहम करते हैं। इन्हीं में तजम्मुल इस्लाम सलरू नामी नौजवान भी शामिल है, जिसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री हासिल करके सिडको इंडस्ट्रियल इस्टेट लासीपुरा पुलवामा में ब्रेड यूनिट कायम करके गुज़िश्ता 10 साल से एक कामयाब सनतकार के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। तजम्मुल ने पढ़े लिखे नौजवानों को एक बेहतर कारोबारी बनने के लिए हैंडबुक भी लिखी है। हैंडबुक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप किताब में नौजवानों के लिए निजी सनतकारी से बेहतर कारोबारी बनने की मदद मिल सकती है। तजम्मुल का मानना है कि इंसान को कामयाब जिंदगी के लिए 3 चीजों की जरूरत है। पहले तालीम और फिर तरबियत और तजुर्बा जरूरी है। 2013 में हमने प्लानिंग की इसकी और धीरे धीरे हमने इसको सेटअप कर लिया। और उसके बाद ही जैसे मैं बताना चाहूँगा आपको कि उसके बाद काफ़ी हर्डल्स आ गए हमारे बिज़नेस में। जैसे 2013 के बाद 2014 आ गया, उसमें आपको पता है बहुत बड़ा सैलाब आ गया, जिसकी वजह से हमारी पूरी ज़िंदगी मुतासिर हो गई। उसके बाद अगर आप देखेंगे 2016 में अनरेस्ट, उसके बाद देखेंगे 2019 में कोविड का वो लॉकडाउन, उसके बाद देखेंगे अभी जो चल रहा है थोड़ा सा बिजनेस स्लम चल रहा है। लेकिन
हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेवर गिव अप। हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी है, हमें चलते रहना है। और मुझे लगता है कि अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि एक चीज़ है जो हमें आगे पुश करती रहती है, चाहे बिज़नेस कम हो ज़्यादा हो, लेकिन हमें एक चीज़ पीछे से एक पुश करती रहती है कि हमारे साथ जो वाबस्ता लोग हैं उनका भी अल्लाह ताला ने उनका ज़रिया यहाँ पर हमारी फैक्ट्री में बना दिया है लाइवलीहुड का। जनूबी कश्मीर के सब जिला तराल का पनरजागीर इलाका कुदरती हुस्न से मालामाल है। वही इलाके में मौजूद डैम इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक 2 साल कबल सरकार ने इस इलाके को सियाहती नक्शे पर लाया था, लेकिन अभी तक इलाके में कोई भी तामीराती काम शुरू नहीं किया गया। काम शुरू न होने की वजह से काम पर जहांगीर आने वाले सयाहों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने सरकार से जल्द काम शुरू करने की मांग की है। इस पन्नेर डैम को टूरिस्ट प्लेस के तौर पर रिकॉग्नाइज किया पिछले 2 साल से। अब यहाँ के लोग इस इलाके में स्कूल के बच्चे और श्रीनगर से भी लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत जगह है। इसमें देवदार के और कायरू के पेड़ शेड भी दाएं बाएं हैं और ग्रीनरी इसका बहुत खूबसूरत है। इसलिए यहाँ पर एक्सकर्शन के लिए भी लोग आते हैं, बच्चे आते हैं। तो इसीलिए इस डैम को वो हिसाब अभी नहीं है जो हिसाब होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोग के आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें हमने चीफ मिनिस्टर जब गुलाम नबी आज़ाद साहब था, मैंने खुद जाकर उनको एक डिप्यूटेशन लेकर गया था कि इस डैम को ठीक करके इसमें कुछ किश्तियाँ और कुछ पार्किंग बनाने के लिए। लेकिन चलो शुक्रिया, पिछले 2 साल से टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने इसको अपने कब्जे में लिया है। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें खास ख्याल रखें, इसके दाएं बाएं जो सड़क है इसका रिपेयर हो और उसमें कुछ पार्किंग और फूल शूल वगैरह लगाया जाए। और ये नैलान के जो किश्तियां जो हैं उसमें 2-4 किश्तियां भी अगर उसमें डाला जाए तो खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। इन ग्राउंड पे जब हम जाके देखते हैं ब्यूटिफिकेशन, वहाँ पार्क्स का ये होना चाहिए था, लैंडस्केप को डेवलप करने का, वहाँ फ्लोरिकल्चर का अगर फ्लोरिकल्चर वालों को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता, फूल लगाना पंचायत लेवल पे ये करें या टूरिज्म वाले अपने हिसाब से जिस तरह करें, लेकिन डेवलप करना ज़रूरी है। इस पनेर को डेवलप करने के लिए बहुत कोशिश करनी चाहिए, फिर यहाँ रोजगार जनरेट हो सकता है। जिला बांडीपुरा के शादीपुरा इलाके में किसानों ने महकमे इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इलाके में धान के खेत पानी की किल्लत से सूख रहे हैं। किसानों ने कहा कि खेतों में पानी की किल्लत की वजह से इन्हें शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है और अगर हालात ऐसे ही रहे तो फसलों को शदीद नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। उन्होंने एलजी इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इलाके में एक ड्रॉट पंप स्टेशन फौरन नस्ब किया जाए ताकि खेतों में पानी पहुंचाया जा सके, वगरना फसल तबाह हो जाएगी। राजौरी में एक दिलदोज सड़क हादसा पेश आया। हादसे में ड्राइवर समेत 2 अफराद की मौत हो गई जबकि 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को जीएमसी राजौरी मुंतकिल कर दिया गया। यह हादसा राजौरी एलओसी के करीब वीरभद्रेश्वर लाम रोड पर पेश आया। वीरभद्रेश्वर के करीब वहीं पे नजदीक ही वहीं एक्सीडेंट हो गया उनका। तो वहाँ एक ड्राइवर तो एक बुजुर्ग आदमी थे, दोनों की डेथ होगी। ड्राइवर की आस पास होगी क्या यही था, वहाँ मोड़ बहुत ज्यादा है। मोड़ के हिसाब से तो गाड़ी तो आराम से चला रहे थे। वहाँ से 5 जो इंजर्ड हैं वो लाए हैं, यहाँ 2 तो उधर ही डेड हो गए हैं। तो अभी इनका डिटेल का कोई पता नहीं, जब डिटेल आएगी तो हम आपको बता देंगे। गांधरबल के कच्छपुरा में एक आबशार में फंसने से 2 नौजवान बाल बाल बच गए। शदीद गर्मी के दौरान कुछ लोग आबशार पर नहा रहे थे। अचानक 2 लड़के आबशार के बहाव के बीच फंसकर पानी के नीचे दब गए। ताहम दोनों को पुलिस उनके आसपास मौजूद मकामी लोगों ने बचा लिया। दोनों नौजवानों की हालत अब मुस्तहकम बताई जा रही है।
श्रीनगर के बटमालू बनपुरा इलाके में लोग शदीद गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत से दो चार हैं। ये इलाका लाल चौक से 4 किलोमीटर के फासले पर है। इसके बावजूद यहां के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि खवातीन पानी के मसले को लेकर कई बार मुजाहरे कर चुकी हैं, लेकिन ताहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इलाके में पानी का मसला जल्द अज जल्द हल किया जाए। चलता था यहाँ पर, लेकिन उसमें गंदा पानी आता था, पाइपों में गंदा पानी आता है। फिर हमने गवर्नमेंट से अप्रूव किया है कि उन्होंने यहाँ पर दोनों साइड में नई पाइपें डाली है। अब वो जो पुराना पाइप था वो नीचे था, उसमें गंदा पानी आता था। अब थोड़ा बहुत पानी ये नया पाइप डाला है वो ऊपर है, इसमें अब पानी नहीं चढ़ता है। कम से कम 300-400 चूल्हे हैं यहाँ पर, उसमें से 100 चूल्हे को पानी चढ़ता है, 300 चूल्हे को नहीं चढ़ता है पानी। गवर्नमेंट साहब से अपील करता है कि हमें पानी चाहिए। ये लाल चौक से 4 किलोमीटर दूर है। जब यहाँ नहीं पानी होगा फिर कहाँ होगा पानी? प्रॉब्लम पिछले 2 सालों से जल जीवन मिशन स्कीम के तहत जाए जनता वाटर सप्लाई स्कीम की मंजूरी के बाद भी जम्मू कश्मीर के भदरवा में चिंतावादी की 3 पंचायतों में से बनवा गांव नाकामी की वजह से पीने के पानी के शदीद बहरान का सामना करना पड़ रहा है। पानी की फराहमी की मंजूर शुदा स्कीम को मुकम्मल करने के लिए हुकूमत ने 2022 में JJM के तहत तकरीबन 10 करोड़ रुपए की लागत के साथ जाए चिंता वाटर सप्लाई स्कीम को मंजूरी दी, लेकिन यह स्कीम 2 साल गुजरने के बावजूद नामुकम्मल है। लोग इलाके में पानी के शदीद बहरान से दो चार हैं, क्योंकि एक तरफ महकमा इस मंसूबे को मुकम्मल करने में नाकाम रहा और दूसरी तरफ खुश्क और गर्म मौसम की वजह से पानी की कुदरती ज़राए खुश्क हो रही हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान बोनावा गांव के रिहायशियों को उठाना पड़ रहा है, जहां के गांव वाले जंगल के कुदरती ज़राए से पानी लाने पर मजबूर हैं। AEE जल शक्ति भदरवा इकबाल सिंह का कहना है कि इस इलाके के लिए पहले से ही JJM स्कीम मंजूर शुदा है और जल्द ही इस मसले का इजाला किया जाएगा। तो हमारी यही अपील है DC साहब से, हर किसी से यही अपील है कि हमें पानी दो, नहीं तो हमने अपने बच्चों को भी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, हमने कहीं दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा, माइग्रेंट होना पड़ेगा, कहीं भी कुछ भी। या तो क्योंकि पानी के बिना ना तो खाना बनता है, ना तो बच्चों को वर्दी धोनी, किससे धोएं कैसे न धोएं। हम पहले नाले से पानी लाते थे और आज वो नाला भी सूख रहा है, तो हम कहाँ जाएं? पानी के बिना हम तो जिंदा नहीं रह सकते। हमारे पास अब एक ही रास्ता है। वादी कश्मीर में चल रहे मुसलसल खुश्क मौसम के सबब नदी नालों में पानी की सतह कम हो गई है। खुश्क साली की वजह से ज़राई और बागवानी शोबे काफ़ी मुतासिर हो रहे हैं। पुलवामा में भी गुज़श्ता 3 माह से बारिश न होने से नदी नालों में जहां पानी की सतह कम हो रही है, वहां खुश्क मौसम और हीट वेव से मुख्तलिफ मेवाजात और सब्जियों पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। चाहे हार्टिकल्चर दौनवनी कल्चर मज अगर आब अमिस बड़ काफी अहमियत थवान दौनवनी शोबन मज सब्जी वुचान अत गि अक दह बे दह आसन आब तिथे पे मतलब ूंठ या बादम कुल या बदल कह जन मेव कुल इन तन वक्तन फवक्तन आब तो जन आब लेवल गई पतमन कैचन दोहन मज या पतमस रेतस मज गई वारिया डाउन लेवल, चाहे सोन सह जहलिम या सोन लकट नदी नाल तो अमुक असर पे बजात खुद जमींदारन पे ज्यादा जरूरी रूद कर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनिंग ने 6 वाटर स्कीइंग कोर्सेज में पहले से 2 की कामयाब तकमील का ऐलान करते हुए खुशी का इजहार किया है। ये कोर्सेज 11 जुलाई से 21 जुलाई 2024 तक डल और नगीन झीलों पर बैक वक्त मुनक्किद किए गए। इस तकरीब में हिस्सा लेने वाले 52 तलबा की लगन और जोश व खरोश को जाहिर किया गया। इन तलबा ने अपनी तरबियत में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। प्रिंसिपल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनिंग गुलमर्ग ने तलबा को उनकी कामयाबी पर सर्टिफिकेट पेश किए। कर्नल ने तमाम खेलों, खासतौर पर एडवेंचर स्पोर्ट्स में नज़्म व ज़ब्त के ज़रूरी किरदार पर जोर दिया और तलबा पर जोर दिया कि वो अपनी कोशिशों में बेहतरीन लगन और मेहनत के लिए कोशिश करें।
गुलशनपुरा तराल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन के चेयरमैन फैयाज अहमद बट, डीडीसी मेंबर आरिफुल मंजूर गनाई और चेयरमैन औकाफ गुलशनपुरा सैयद खालिद अंद्राबी और अवाम की एक बड़ी तादाद भी मौजूद रही। इस मौके पर मुकर्रिर ने कहा कि तराल इलाका हमेशा से ही इल्म अदब का गहवारा रहा है और यहाँ के लोगों ने अमन अमान को बनाए रखने के लिए अहम किरदार अदा किया। मीडिया के साथ बात करते हुए फैयाज अहमद बट ने बताया कि भारत सरकार को चाहिए कि बांग्लादेश में फंसे तलबा को वतन वापसी लाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएं। कोर्सेज के लिए अपने बच्चों को बांग्लादेश भेजा है और वहाँ जो सूरत हाल है वहाँ बहुत बड़ी जो है पूरी तरह से एक डिस्टर्ब्ड सूरत हाल है, जिसमें बच्चे बहुत परेशान हैं और कॉलेज वाले बच्चों को बोल रहे हैं कि आप कॉलेज खाली करो। और कॉलेज वाले हमने भी की, क्योंकि हमारा जो पीस फाउंडेशन बांग्लादेश चैप्टर है उससे भी हमने राब्ता किया है और वहाँ के एम्बेसी से भी राब्ता किया है और वहाँ के सब लोग बेबसी के आलम में है। हमने कल भी बात की और आज भी बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उनसे कल भी गुजारिश की, आज भी गुजारिश कर रहे हैं कि वो हंगामी बुनियाद। जिला अदालत बांडीपुरा ने तकरीबन 1 साल कबल हुई मुसेब मीर नामी नौजवान की मौत के मामले में तहकीकाती अफसर के खिलाफ जारी की गई जमानती वारंट पर अमल दरामद न कराने और न ही इस मामले में रिपोर्ट पेश करने के खिलाफ डीएसपी हेडक्वार्टर के खिलाफ वजह बताओ नोटिस जारी की है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। यहां यह बात काबिल जिक्र है कि इस मामले को लेकर आरागाम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया जा चुका है, जबकि मुसैब के लवाहिकीन मुसैब की मौत को लेकर मामले की पूरी छानबीन का मुतालबा कर रहे हैं। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।